Hello students, hope you all are good and fine in this pandemic situation at your home. Now we start our history chapter 1. What, where, how and when. It means what, क्या, where, कहाँ, how, कैसे, when, कब. ये सारा पास्ट के बारे में है. We learn about our past. Now the question is रसीदा's question. रसीदा के मन में रसीदा एक फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन. उसकी आइज हेडलाइन के ऊपर गई. 100 ईयर अगो, 100 साल के पहले. हाउ सी वंडर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपन्ड सो मेनी ईयर्स अगो. कोई कैसे बता सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, कैसे फाइंड कर सकते हैं. yesterday you could listen to the radio, watch television, read newspaper. yesterday की बातें जो होती है वो हम रेडियो से सुन सकते हैं, टेलीविज़न से वॉच देख सकते हैं. रीड द न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर में भी आ जाती है. लास्ट ईयर आज somebody who remembers, but what about long ago. let us see how it can be done. लास्ट ईयर की जो बातें होती है हम किसी को पूछ लेते हैं, किसी को याद हो तो. बट लॉन्ग अगो मतलब बहुत सालों के पहले की बातें होती है, वो हमें कैसे पता चलती है. वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट वॉट पीपल हैड. बहुत सारी थिंग होती है कि जो हमें फाइंड आउट करनी होती है. हम कर भी सकते हैं कि पीपल क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ द क्लॉथ्स दे वॉर, किस टाइप के कपड़े पहनते थे. द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, कैसे हाउस होते थे उसमें वो लोग रहते होंगे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हंटर्स की लाइफ कैसी होती थी. हंटर इट मीन्स शिकार करते थे, शिकारी. हर्डर्स मीन्स चरवाहे होते हैं. फार्मर्स, रूरल्स मीन्स राजा होते हैं, किंग होते हैं. वो मर्चेंट्स, व्यापारी जो व्यापार करने के लिए जाते थे. प्रिजिट्स इट मीन्स पंडित होते हैं वो. क्राफ्ट्स पर्सन जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं. आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. वो टाइम पे चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे गेम खेलते होंगे. द स्टोरीज दे हर्ड, कैसे स्टोरी सुनते होंगे. द प्लेस दे सो, द सॉन्ग दे सेंग, कैसे सॉन्ग गाते. रिवर नर्मदा ऑन अ मैप 1. नर्मदा रिवर है वो मैप 1 पे दिखाई गई है. पीपल हैव लिव्ड अलोंग द ब्लैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर अगो. बहुत सारे सालों के पहले जो भी लोग थे वो बैंक ऑफ द रिवर मतलब रिवर की होती है ना जो किनारा, वहाँ पे रहते थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गेदर्स. बहुत सारे पीपल होते हैं वो यहाँ पे रहते थे. और बहुत सारा गेदर मतलब कलेक्ट करना. पीपल हु गेदर देयर फूड, पीपल कलेक्ट करते थे अपना फूड. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स, फॉरेस्ट एंड कलेक्ट द रूट्स. वो क्या करते थे, प्लांट होते हैं फिर वो जो रूट कलेक्ट करते थे. फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. फ्रूट्स होते हैं, फॉरेस्ट की और कोई चीज़ें होती है. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल होते थे उसको भी उसका भी शिकार करते थे. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीथर्स हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. सुलेमान एंड कीथर हिल्स कहाँ पे थी, नॉर्थ वेस्ट पे थी. जो नॉर्थ वेस्ट पे यहाँ पे दिखाई दे रही है. सुलेमान इन द मैप, सुलेमान एंड कीथर. Some of the areas where women and men first began to grow crops. बहुत सारे एरियाज में क्या हुआ था, वुमेन एंड मैन थे, उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करने का स्टार्ट किया था. सच एज वीट एंड बार्ली. अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, 8,000 ईयर अगो के पहले उन्होंने क्या किया था, वीट एंड बार्ली उसको ग्रो करने का फर्स्ट काम स्टार्ट किया था. एंड पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक अ सीप, गॉट, कैटल एंड लिव्ड इन अ विलेज. वो लोग क्या करते थे कि जो भी एनिमल होते थे, Gero hills to the northeast and the Vindhyas in the central India. सेंट्रल इंडिया में क्या था, नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास था. दीज वे सम ऑफ अदर एरियाज. बहुत सारे और भी एरियाज थे जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते थे कीथा, सुलेमान. फिर वहाँ पे नर्मदा रिवर होती थी. फिर विंध्यास है, नर्मदा रिवर के ऊपर जो विंध्यास है.
ये हमारा मैप 1 है, फिजिकल मैप 1 है। ओके, नाउ इन द पेज नंबर 3 फिर उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलप करना स्टार्ट किया। टॉप प्लेसेस वेयर द राइस वॉज अ फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जो भी राइस थे वो पहले कहाँ पे ग्रोन अप हुए थे, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में ग्रोन हुए थे। ट्रेस द रिवर इंदुश एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मीनिंग क्या होता है, जो भी बिग रिवर होती है वहाँ पे स्मॉल स्मॉल जो रिवर होती है वो आके वहाँ पे मिल जाती है, उसका फ्लो साथ में हो जाता है। ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो। Now in this part 2 we learn about the other things. In the last lecture हमने सीखा था कि लास्ट में क्या सीखा था कि जो भी राजा होते हैं वो अपनी विक्ट्रीज होती है वो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखवाते थे। नाउ वी स्टार्ट। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस? क्या आपको पता है उसके एडवांटेजेस क्या थे? एंड वॉट कुड हैव द बिन डिफ़िकल्टीज? और डिफ़िकल्टीज भी होती होगी ये सारा लिखने में हार्ड सरफेस के ऊपर, बिकॉज इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। नाउ इन द फिगर वी सी द things written in the hard surface. There were many other things that were made and used in the past. बहुत सारी चीज़ें थी वो लोग यूज़ करते थे। Those who study these objects are called archaeologists. वो जो लोग होते हैं जो भी पास्ट के बारे में फाइंड करते हैं उसको they are called archaeologists. They study the remain of the buildings. They also explore and dig under the surface of the earth. वो क्या करते हैं, अर्थ के अंदर खुदाई, डिग मतलब खुदाई करते हैं उसकी। टू फाइंड आउट द टूल्स फाइंड करते हैं, वेपन्स फाइंड करते हैं, पोट्स पेंट्स ऑर्नामेंट्स, जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं वो जो मैन एंड वुमेन यूज़ करते थे। Coins are also different that time. Some of these objects may be made of the stones. बहुत सारे objects थे वो stone के बने हुए होते हैं। Others of the bone मतलब हड्डियों के बने हुए होते हैं। Baked clay और metal के बने हुए होते हैं। Objects that are made of hard substances usually surviving for a long time. वो long time तक रह सकते हैं। Now archaeologists also look for the bones of animals, bird and fish to find out what people ate in the past. वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वो भी फाइंड करते थे कि वो लोग पास्ट में क्या खाते थे। Plant remains survive far more rarely if seeds of grains or pieces of the wood have been burnt. They survive in the charred form. Do you think cloth is found frequently by the archaeologists? क्लोथ भी वो लोग फाइंड करते थे। पहले क्या था, वो लोग प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन के जो सीड्स होते हैं और पीसीस ऑफ द वुड होते हैं वो बर्न्ड हो जाते थे। ओके, नाउ हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स मतलब कि वो जो विद्वान तब जो वो ये सारा फाइंड करते हैं उसको स्कॉलर्स बोलते थे। हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते थे। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। वो लोग क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हाथ से लिखी हुई होती है, इंस्क्रिप्शंस जो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी हुई होती है। एंड आर्कियोलॉजी फिर उन लोगों के लिए क्या हो जाता है, एक एडवेंचर बन जाता है कि हमें ये फाइंड करना है क्या हुआ होता होगा, कैसे होता होगा। फिर वो खुदाई करते हैं अर्थ के ऊपर जो भी सरफेस होती है, फिर वहाँ से वो कुछ ना कुछ फाइंड करते रहते हैं। व्हेन वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बीट बाय बीट, फिर रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक द डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दी सोर्स लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट। फिर वो लोग क्या कहते हैं, उसको क्लू मिल जाता है कुछ ना कुछ, कि क्लू मिलना मतलब कि कोई भी एक चीज़ मिलती है तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ इससे ये हुआ होता होगा। वैसे ओके, वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट था या बहुत सारे पास्ट थे। डू यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? आपने कभी ये बुक का टाइटल देखा है? अवर पास्ट PAST मतलब बहुत सारे पास्ट होते होंगे। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट
in a plural, to draw attention to the fact that the past was different for the different group of the people. different group के people होते थे, उन लोगों का past different होता था. For example, the lives of herders, जो भी चरवाहे होते हैं वो, और farmers were different from those who kings and queens. डिफरेंट किंग्स एंड क्वींस होते हैं, उनके लिए हर्डर्स एंड फार्मर्स डिफरेंट होते हैं. द लीव्स ऑफ मर्चेंट्स वे डिफरेंट फ्रॉम दोज. जैसे कि देखो, हर्डर्स होते हैं और वो जो फार्मर्स होते हैं वो लोग डिफरेंट होते हैं, उसका काम भी डिफरेंट होता है. फिर वो जो लाइव्स ऑफ द मर्चेंट्स, व्यापारी होते हैं जो बिजनेस करते थे, उन लोगों की भी लाइफ अलग होती है. क्राफ्ट्स पर्सन की भी लाइफ अलग होती है. ऑल्सो इज इट ट्रू इवन टूडे, अभी भी ये वैसा ही. ना ऑफ द कंट्री, लाइक एग्जाम्पल लेते, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइसलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग. जो अंडमान आइसलैंड है वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपना फूड कैसे लेते हैं, फिशिंग हंटिंग करते हैं, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द सप्लाईज ऑफ द फूड. इन द सिटीज में क्या होता है, पीपल होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल है वो डिपेंड करते हैं सप्लाई ऑफ द फूड के ऊपर. डिफरेंसेस सच एज थे एक्साइटेड इन द पास्ट एज वेल, तो वो डिफरेंस है. बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ द डिफरेंस. We know a great deal about the kings and the battles they fought because they kept record of their victories. किंग क्या करते थे, वो जो बैटल होती थी, वो लोग जो भी विक्ट्री करते थे वो रिकॉर्ड रखते थे. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, जो शिकारी होते हैं, फिशिंग करते हैं, फिशिंग फॉर गैदर्स, फार्मर्स और द हर्डर्स डिड नॉट कीप देयर रिकॉर्ड्स. उन लोगों के पास को तो उसका रिकॉर्ड नहीं रहता था कि उन लोगों ने क्या क्या विक्ट्री है उसकी, उन लोगों ने क्या क्या काम किया ऑन व्हाट दे डिड. व्हाइल एर्चियोलॉजिस्ट हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज अ मच दैट रिमेन अननोन. जिसके बारे में हमें नहीं पता है तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम है, वो लोग उसके बारे में फाइंड करते हैं, फिर हम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं. व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स की जो मीनिंग होती है वो क्या है, डेट्स तो हमें पता ही है. जैसे कि हम लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं वो डेट होती है, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं. बट if in this paragraph if somebody ask you the date, आपको कोई डेट के बारे में पूछे, you will probably mention, आप कैसे मेंशन करोगे, फर्स्ट द डे, then month and the year. टू जीसस क्राइस्ट थे, उसके जो भी उसका यर्स से काउंट करके डेट को लिखी जाती है. कैसे, द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, सो 2000 ईयर मीन्स 2000 means 2000 years after the birth of the Christ. जीसस क्राइस्ट थे, उसके 2000 years के आफ्टर का जो वो पार्ट है वो ओल्ड डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट. जो भी डेट्स है वो बिफोर द बर्थ, मतलब क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके पहले की जो भी डेट है आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स बी सी. बी मीन्स बिफोर, सी मीन्स क्राइस्ट एडेड ऑन, उसको हम क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट. इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट. हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2000 से स्टार्ट करते हैं. लेटर्स विथ डेट्स BC हैव सीन स्टैंड्स फॉर द बिफोर क्राइस्ट. BC का मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट. यू विल समटाइम्स फाइंड AD before that. This stands for two Latin words, Anno Domini, A for Anno, D for Domini, meaning in the year of the Lord. So 2012 can also be written as the AD 2012. ओके, समटाइम्स सी ई इज़ यूज्ड इंस्टेंट ऑफ द एडी. एडी के बदले हम बहुत सारे बार सी ई भी यूज़ कर सकते हैं. एंड बी सी ई इंस्टेंट ऑफ द बी सी. बी सी के बदले बी सी ई. द लेटर सी ई इज़ द स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड बी सी ई फॉर बिफोर कॉमन era. We use this term because of the Christian era is now used in most countries of the world. बहुत सारे जो भी आउट ऑफ इंडिया की कंट्री है, बहुत सारी कंट्री है, वो लोग क्रिश्चियन एरा
ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। इंडिया में 200 ईयर्स अगो से पहले जो पहले ही हमने ये डेट इसे स्टार्ट किया था। एंड समटाइम्स द लेटर्स बी एंड पी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट्स आर यूज्ड। Now elsewhere part we have seen that inscriptions are inscribed on hard surface के ऊपर लिखा जाता है। many of these were inscribed several hundred of the years ago, बहुत सारे सालों के पहले ऐसा लिखा जाता था। all inscriptions contain both scripts and language। वो लोग क्या कंटेन करते थे? स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ होता है वो, और लैंग्वेज होती है वो तो डिफरेंट होती है। लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड, लैंग्वेज की जो यूज़ होती है, एज वेल एज स्क्रिप्ट्स मतलब जो भी लिखा हुआ होता है, हैव चेंज्ड ओवर द टाइम, बहुत सारे टाइम के बाद वो भी चेंज होता है। सो हाउ डू स्कॉलर्स मतलब विद्वान, जो लोग स्कोर करते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्रिप्ट, वो कैसे समझते होंगे कि ये क्या लिखा हुआ होता था? दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज द डिस्फरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्फरमेंट? इट मीन्स कोई भी ऐसी साइन होती है जिसमें स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, वो लोग वो रीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी साइन है, उसका मीनिंग होता है, फर्स्ट है उसका मीनिंग है, देखो स्क्वायर का मतलब है पी, देन टी, देन ओ, वैसे डिफरेंट डिस्पार्टमेंट होते हैं, जैसे ऑल डिफरेंट साइन होती है। And then one of the most famous stories of the disbarments comes from the Egypt। ऐसी स्टोरी से वो कहाँ से आती थी? इजिप्ट से आती थी। A country in the North Africa where there were kings and queens about 5000 years ago। जो भी नॉर्थ अफ्रीका में जो स्टोरीज यहाँ से आती थी। रोसेटा इज अ टाउन, ये एक टाउन का नाम है, ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ द इजिप्ट में आया है। एंड हियर एन इंस्क्रिप्ट स्टोन वॉज फाउंड, वहाँ पे वो स्टोन फाउंड हुआ था, विच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस में था? 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में था। एंड स्क्रिप्ट्स ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर, वो जो विद्वान होते वो लोगों ने क्या किया? ग्रीक में जो फिगर थी वो आउट दैट नेम्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस वेर इनक्लोज्ड इन अ लिटल फ्रेम। उन्होंने वो लिटल फ्रेम थी मतलब स्मॉल फ्रेम थी, उसमें उन्होंने इनक्लोज मतलब क्लोज कर दिया, कोल्ड cartouche। They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood। फिर वो लोग क्या करने लगे? इजिप्तियन का जो भी साउंड होता है, जैसे कि हमारा डिफरेंट साउंड होता है, इजिप्तियन का भी डिफरेंट साउंड होता है, क्योंकि वो लैंग्वेज भी वहाँ की डिफरेंट होती है। वो लोग क्या करते थे? वो जो भी उनका साउंड होता था, लेटर होते थे, वो लोग पहले वहाँ के लेटर्स होते वो साउंड करते हैं। एंड देन एज यू कैन सी अ लायन स्टूड फॉर अ एल। जैसे कि क्या है कि ग्रीक एंड इजिप्तियन की क्या था? वो जो भी साइन होती थी वो लोग वो वहाँ पे रखते थे, साउंड क्या था उसका वो लोग वो देखते थे। एज यू कैन सी, जब हम देखते हैं जैसे कि अ लायन स्टूड फॉर एल, लायन का हम एल लिखते हैं, एंड बर्ड फॉर अ ए। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर, वो लोग क्या फाइंड करते थे कि कौन सा लेटर है वो किसके लिए स्टूड करता है। दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल। फिर वो लोग क्या करते थे? और भी जो भी ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो रीड करते थे, उसके बारे में भी फाइंड करना वो लोग फाइंड करते थे। ओके, नाउ अवर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन।